कभी सोचकर देखा है दोस्तों, कंपनीज क्यों यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर करना चाहती हैं? क्यों ये छोटी बड़ी कंपनीज हजारों लाखों रुपए देने को तैयार हो जाती हैं सिर्फ एक एड के बदले? ऐसा तो होगा नहीं कि कंपनी का सीईओ बैठकर सोचता हो कि भाई ये यूट्यूबर मुझे बड़ा पसंद है, चलो लाखों रुपए दे दो इसे हमारी एड दिखाने के बदले। कंपनीज हजारों लाखों रुपए इसलिए नहीं स्पेंड कर रही हैं क्योंकि उन्हें इस यूट्यूबर के वीडियोस देखने पसंद आते हैं। वो पैसा स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं जो पैसा वो स्पेंड करेंगे उससे कहीं ज्यादा पैसा वो कमाएंगे उस एड के बाद। सभी कंपनीज यूट्यूबर्स पर खर्च किए गए पैसे को इन्वेस्टमेंट की तरह देखती हैं। हमने यहां इतना पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद हमें कितना रिटर्न मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट पर। जब लोग एड को देखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिकेंगी, हम कितना ज्यादा और पैसा कमा पाएंगे उस एड के बाद। तो यह बात सुनकर एक ऑब्वियस सा सवाल आपके मन में आएगा, आखिर मैं क्यों मदद करूं किसी और कंपनी की, किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने में? हाँ, मतलब फायदा आपको भी हो रहा है, आपको भी इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन ये सोचकर देखो कि कितने पैसे आप लूज आउट कर रहे हो। सकता है कंपनी ने जो आपको ऐड के पैसे दिए उससे 3 या 4 गुना कंपनी खुद पैसे कमा रही हो। तो किसी दूसरे के बिजनेस को ग्रो करने की जगह क्यों ना आप अपने बिजनेस को ग्रो करो। यही है दोस्तों दी अल्टीमेट इनकम सोर्स, मेरी राय में बेस्ट तरीका पैसे कमाने का। आप अपने आप को सिर्फ एक यूट्यूबर मत कंसिडर करो, आप इसे एक बिजनेस की तरह देखना शुरू करो। एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज बनाओ। और ऐसा करने से आप स्पॉन्सरशिप्स के सारे झंझट को बाईपास कर सकते हो। अलग अलग ब्रांड्स ढूंढने का जो एफर्ट लगता है, ब्रांड्स के साथ नेगोशिएट करना, उनके प्रोडक्ट्स को देखना कि वो सही बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो कंपनी स्कैम है या नहीं है, उनकी अनरीजनेबल डिमांड्स को रिजेक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, उनकी एड्स को अपने वीडियोस में इंटीग्रेट करना, अपनी रेपुटेशन को रिस्क पर डालना। ये सारा प्रोसेस ना सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि अनस्टेबल भी है। पता नहीं कब कौन स्पॉन्सर आएगा मेरे वीडियोस के लिए, और आएंगे भी स्पॉन्सर्स तो कितने आएंगे महीने में, फ्यूचर में मैं कितना एग्जैक्टली अर्न कर पाऊंगा कुछ नहीं पता, कितना कट एजेंसी ले जाएगी वहां पर। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि अगर इन सारी चीजों को आपने ढंग से कर भी लिया, सब चीजों का आपने ध्यान रखा, एथिक्स सारे फॉलो किए, फिर भी ऐसा हो सकता है कि किसी दिन जिस कंपनी को आपने वीडियो में प्रमोट किया था उस कंपनी के साथ कोई बड़ा स्कैंडल हो जाए। आपने अपनी तरफ से सारे चेक्स किए थे देखने के लिए कि ये कंपनी ट्रस्टवर्दी है, एथिकल है, लेकिन अब पता लग रहा है कि ये कंपनी ने तो एक बड़ा फ्रॉड किया है। और ये फ्रॉड बाद में ही सामने आया, पहले पता नहीं लग सकता था। लेकिन आपकी ऑडियंस आपको ब्लेम करेगी क्योंकि आपने इस फ्रॉड कंपनी को एक समय पर प्रमोट किया था। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है क्रिप्टो की कंपनीज। ये FTX नाम का एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था। बहुत सारे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स ने, फाइनेंस यूट्यूबर्स ने इस FTX को प्रमोट किया था, लेकिन पता चला बाद में कि ये पूरी कंपनी बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही थी। इस कंपनी के फाउंडर को अब 7 अलग अलग केसेस में कॉन्विक्ट किया गया है, फ्रॉड, कंस्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग, और अप टू 40 to 50 इयर्स की जेल ये सर्व कर सकता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलती आपकी ऑडियंस की भी नहीं है, क्योंकि ऑडियंस ने आप पर ट्रस्ट किया, उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने पैसे लगाए इसमें आपकी बात सुनकर। और जब ये कंपनी डूब रही है तो उनके पैसे भी डूब रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप पर भी कुछ ना कुछ हद तक ब्लेम जाएगा ही। तब से ये स्कैंडल हुआ था, तब से मैंने ठान ली थी कि बस बहुत हुई है क्रिप्टो की प्रमोशन। इसके बाद से मैंने किसी भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कंपनी की कोई प्रमोशन नहीं करी। तो इससे पता चलता है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस आप बेच रहे हो उसका फुल कंट्रोल आपके पास होना बहुत एडवांटेजियस रहता है। और अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बेचने का सबसे बड़ा एडवांटेज तो मैंने आपको बताया ही, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट सीधा आप ही के पास आएगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप खुद बना सकते हो अपनी ऑडियंस के लिए? ये काम काफी मुश्किल लग रहा होगा सुनने में, लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल्स का भंडार देना चाहूंगा जिसे सुनने के बाद आप कहोगे कि ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। बेसिकली ये आपकी नीश पर डिपेंड करता है। आप सोचकर देखो कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, उनकी नीड्स और उनकी वांट्स क्या है। ऐसी क्या चीज आप अपनी ऑडियंस को बेच सकते हो जो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो। अगर आपका एक कुकिंग या बेकिंग का चैनल है तो आपको क्या लगता है क्या प्रोडक्ट आपकी ऑडियंस को खरीदना पसंद होगा? एक कुक बुक जो आपने लिखी हो, जिसमें आपकी रेसिपीज हो, या फिर आप अपनी ऑडियंस को पेड ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स दे सकते हो, कुकिंग की स्किल्स सिखा सकते हो। जितनी स्पेसिफिक आपने नीश चुनी है अपनी, उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि ये एक यूट्यूब चैनल है एपिक गार्डनिंग नाम से, इसके 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इसका क्या है खुद का प्रोडक्ट। डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी लिंक्स चेक करो, वहां पर इसकी वेबसाइट मिलेगी और आप देखोगे यहाँ कि ये अपनी सीड्स बेच रहा है, गमले बेच रहा है,
गार्डनिंग के टूल्स बेच रहा है अपने। इसकी ऑडियंस ने इसके चैनल को सब्सक्राइब किया है क्योंकि उन्हें गार्डनिंग पसंद है और उसी से ही रिलेटेड प्रोडक्ट उनको बेचा जा रहा है। ये बहुत बहुत इफेक्टिव रहता है। आप यकीन नहीं करोगे लेकिन मैं जानता हूं ये वाला यूट्यूबर मिलियनेयर है, मिलियंस में कमाता है ये गमले बेचकर। ऐसे ही इस इंस्टाग्राम अकाउंट को देखिए, मछलियों के ऊपर बनाया गया ये इंस्टाग्राम अकाउंट, 5 लाख के करीब फॉलोअर्स। इसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे एक्वेरियम्स के अंदर आप मछलियों की केयर कर सकते हैं। रिसेंटली इस इंस्टाग्रामर ने अपनी खुद की एक फिजिकल दुकान खोली, फिश स्टोर की, जहां पे वो एक्वेरियम्स बेचती है। एक्वेरियम्स ही नहीं बल्कि लाइव मछलियां भी बेचती है। और एक और बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल है। ऊपर से देखकर आपको लगेगा नहीं कि आखिर मछली बेचकर कोई कितने कमा लेगा। हाँ, अगर किसी का नॉर्मल मछली बेचने का स्टोर होता और कोई उसे जानता ना तो बड़ा मुश्किल होता उस स्टोर को सक्सेसफुल होना। लेकिन क्योंकि यहां पर एक इंस्टाग्राम पेज बना है इस नीश में, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। मार्केटिंग की चिंता करने की ही जरूरत नहीं क्योंकि ऑडियंस में से ही कोई ना कोई आकर उस दुकान पर मछलियां खरीदेगा। एक दूसरी नीश का एग्जांपल देखते हैं। अगर आप एक फिटनेस कंटेंट क्रिएटर हो, हेल्थ रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, क्या ऑफर किया जा सकता है? आप अपने पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्लान्स बेच सकते हो। आप लाइव कॉल्स के थ्रू, जूम कॉल्स के थ्रू पर्सनल ट्रेनिंग ऑफर कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। या फिर आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जाकर कोलैबोरेट कर सकते हो और अपने वर्कआउट क्लोथ्स की रेंज बना सकते हो, अपने कपड़े बेच सकते हो। इसका एक अच्छा एग्जांपल है ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर कायला इट्सिनीस। इसने अपनी खुद की ऐप बना ली, खुद का वर्कआउट प्रोग्राम ये ऑफर करती है ऐप के जरिए। इस ऐप पे अपना सब्सक्रिप्शन का तरीका है और ये एक सीधा सीधा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बन गया। अगर आप ट्रैवल की नीश में कंटेंट क्रिएटर हो तो क्या बेच सकते हो? ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचो, ऑडियंस क्या चाहेगी आपसे खरीदना? आप ट्रैवल गाइड्स बेच सकते हो, ई बुक्स बेच सकते हो स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस की, या फिर पर्सनलाइज्ड ट्रैवल आइटिनरी प्लानिंग सर्विस बेच सकते हो। आप लोगों को कह सकते हो कि लोग आपको एक अपफ्रंट पेमेंट दें और उसके बदले लोग जहां घूमने जाना चाहते हैं आप उनको एक पर्सनलाइज्ड आइटिनरी बना के दोगे अच्छी सी। एग्जैक्टली किस होटल में रुकना है, कौन सी फ्लाइट्स उनको लेनी चाहिए, डे टू डे आइटिनरी आप उनकी वांट्स और नीड्स के हिसाब से बनाकर दोगे पैसे के एक्सचेंज में। आइडियाज की कमी नहीं है। इसके अलावा आप अपने सूटकेसेस बनाकर बेच सकते हो। हालांकि ये हार्ड प्रोडक्ट्स बनाने इस तरीके से काफी मेहनत का काम लगता है उनमें। अगर खुद से अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाने तो आप किसी कंपनी या किसी दुकान के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। अगर आप किसी दुकानदार को जानते हो, अपने पड़ोस में रहता है, जो सूटकेस की दुकान हो किसी की, आप उस दुकानदार को कह सकते हो कि मैं आपको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा, उससे एक डिस्काउंट कोड मांगो, आप अपना डिस्काउंट कोड अपनी ऑडियंस को दो। जो लोग आपका डिस्काउंट कोड लेकर उस दुकान से सूटकेस खरीदने आएंगे, दुकानदार से नेगोशिएट कर लो कि आपको उसका कुछ कमीशन मिलेगा, कट मिलेगा। सूटकेस ही नहीं, ये किसी भी तरीके की ट्रैवल एसेसरीज के लिए किया जा सकता है। ट्रैवल की नीश में तो एक और बहुत बढ़िया आइडिया है। आपकी ऑडियंस आपको अक्सर वीडियोस में देखती है अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते हो। क्यों ना आप अपनी ऑडियंस को ऑफर करो कि वो भी आपके साथ ट्रैवल कर सके। ग्रुप ट्रैवल्स करो, अपनी एक आइटिनरी बना लो कहीं पर जाने की और जो भी उसमें रेट आता है आप अपना कमीशन उस पर एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, 50% 60%। या आपकी कॉस्ट है कि आप ग्रुप ट्रैवल ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अपना टाइम अपनी ऑडियंस के साथ दे रहे हो और इसके बदले आपको पे किया जा रहा है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है नोसायर, नास डेली वाला जो ये बंदा है, ये नास ट्रैवल्स ऑफर करता है। यहां पर आप ग्रुप ट्रैवल्स कर सकते हो। हालांकि ये मैं श्योर नहीं हूं कि इन ट्रैवल्स में ये खुद भी होता है या नहीं होता, ये देखने वाली बात है। अगर आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं लेकिन वो डेडिकेटेड फैंस हैं आपके, तो उन 10,000 में से 10-15 लोग ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा जो आपको पे करने को तैयार होंगे आपके साथ ग्रुप ट्रैवल करने के लिए। चलो एक कंप्लीटली डिफरेंट नीश के बारे में सोचते हैं। फाइनेंस की अगर नीश है तो क्या किया जा सकता है? आप पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, लोगों को फाइनेंशियल कंसल्टेशन ऑफर कर सकते हो, लाइव इवेंट्स होस्ट कर सकते हो, वेबिनार्स होस्ट कर सकते हो। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है ये वाला यूट्यूबर मैक्स माहिर। ये $500 पर आवर के रेट से 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल्स ऑफर करता है। नेक्स्ट नीश देखते हैं टेक इन्फ्लुएंसर्स की। ये एक बड़ी आसान कैटेगरी है। यहां पर अपने फोन केसेस बेचे जा सकते हैं, अपने माउस पैड आप बेच सकते हो, कीबोर्ड के कवर्स बेच सकते हो। मार्कस ब्राउनली शायद से वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंसर्स है टेक की कैटेगरी में दुनिया में। इसकी वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो ये टेक रिलेटेड मर्चेंडाइज बेचता है, माउस पैड्स, कीबोर्ड के कवर्स, फोन केसेस, कॉफी मग्स। यहां पर एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि नीश के हिसाब से अपनी ऑडियंस के नीड्स और वांट्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर एक फाइनेंस चैनल कॉफी मग्स और फोन केसेस बेचने लग गया तो कोई नहीं खरीदेगा। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस चैनल की ऑडियंस में कुछ लोगों को कॉफी मग्स नहीं पसंद। बात यह है कि जब फाइनेंस का चैनल वो लोग देखने आते हैं तो उसी के ही रेलेवेंट वैल्यू वो लेना चाहते हैं। ये पूरा इनकम सोर्स बड़ी आसानी से फ्लॉप हो सकता है अगर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बेचा जो गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहा हो। मैंने भी ये गलती करी थी। एक बार शायद 2019-20 का समय था। मैंने सोचा कि भाई मुझे भी अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, मैं अपना
कैलेंडर बेचूंगा। कौन सा कैलेंडर? मैंने जो भी फोटोज ली थी अपने ट्रैवल्स पे, मैंने उन सब फोटोज को एक कैलेंडर में इकट्ठे किया और लोगों को कहा भाई कौन कौन खरीदना चाहेगा ये कैलेंडर। मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोल किया पूछने के लिए कि ऑडियंस में से कितने लोग खरीदना चाहेंगे। पता है 30,000 लोगों ने यस क्लिक किया था उस पोल पर। मैंने देखा भाई वाह, 30,000 लोग मेरा कैलेंडर खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब एक 600 रुपए का एक कैलेंडर मल्टीप्लाइड बाय 30,000 यानी करोड़ों रुपए की सेल हो जाएगी यहाँ तो। मैंने सोचा तो रात करोड़पति बन जाऊंगा मैं इस तरीके से। लेकिन जब कैलेंडर एक्चुअली में बेचे मैंने, पता है कितने लोगों ने कैलेंडर खरीदे? सिर्फ 62,000 नहीं, सिर्फ 62 लोगों ने कैलेंडर खरीदे। इससे दो चीजें पता चलती हैं। एक तो ये कि इंस्टाग्राम पर यस का बटन दबाना ज्यादा आसान होता है एक्चुअली में किसी चीज को खरीदने से, और दूसरा ये गलत ऑडियंस को गलत प्रोडक्ट बेचना इस पूरे मॉडल को फ्लॉप कर सकता है। मेरी ऑडियंस और मेरी नीश का कैलेंडर से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी नीश वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, तो कैलेंडर्स एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आइडिया बन सकता है, क्योंकि आपकी ऑडियंस को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी देखनी पसंद है। तो वही फोटोज अगर आप हाई क्वालिटी में प्रिंट करके कैलेंडर के फॉर्म में बनाकर उन्हें बेचोगे तो ऑब्वियसली कहीं ज्यादा और लोग इंटरेस्टेड होंगे उन्हें जेन्युइनली खरीदने में। इसका एक अच्छा एग्जांपल है पॉल निकल, जो अपने फोटोग्राफी के प्रिंट सेल करते हैं, लेकिन इसके अलावा वो वर्कशॉप्स भी ऑफर करते हैं। अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो तो आप लिटरली लाइव क्लासेस ऑफर कर सकते हो अपनी ऑडियंस के लिए। एक तरीके से ग्रुप ट्रैवल समझ लो, लेकिन एजुकेशनल ग्रुप ट्रैवल। लोग आपको पैसे देंगे कि वो आपके साथ नेशनल पार्क्स में ट्रैवल करें और आप उन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना सिखाओगे। नेक्स्ट नीश, ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर। क्या किया जा सकता है? अपने खुद के मेकअप के टूल्स बेचे जा सकते हैं, अपना खुद का ब्यूटी का ब्रांड बनाया जा सकता है, जैसे कि कटरीना कैफ ने भी बनाया। ये इनकम सोर्स इतना कमाल का है कि बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी इस बात को अब समझने लगे हैं कि दूसरी कंपनीज की स्पॉन्सरशिप करने से अच्छा है कि अपना खुद का ही ब्रांड बना लो। यही लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तरीका है। दूसरी कंपनीज के भरोसे पर अपने करियर को मत रहने दो। ये इनकम सोर्स इतना कमाल का है कि शायद आप में से कुछ लोगों को चीजें रिवर्स में सोच लेनी चाहिए। अगर आपके फैमिली में किसी का अपना बिजनेस है, किसी की अपनी दुकान है, तो उस नीश से रिलेटेड आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ। अभी तक क्या था कि आपने अपनी नीश चुनी, यूट्यूब चैनल बनाया, और अब आप कोई आइडिया सोच रहे हो जिसपे आपका खुद का बिजनेस बन सके, खुद के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेची जा सके। लेकिन यही चीज उल्टी भी करी जा सकती है। आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेस ऑलरेडी है तो उसी नीश से रिलेटेड यूट्यूब चैनल भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फैमिली में किसी की साड़ी की दुकान है और उनके पास सारी एक्सपर्टीज है कि कैसे साड़ीज बेची जाती हैं, कहां से रॉ मटेरियल्स खरीदे जाते हैं, कैसे उनकी सिलाई करी जाती है, कहां उन्हें रखना है, कहां उन्हें प्रेजेंट करना है, तो सारा जो बिजनेस वाला एस्पेक्ट है वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। बस यूट्यूब चैनल बनाने से और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने से एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है। बस जो काम यहां करना बचा है वो ये कि साड़ी से रिलेटेड एक कंटेंट बनाया जाए। और साड़ी तो काफी बहुत ही स्पेसिफिक नीश हो गई, लेकिन एक जनरल फैशन और ब्यूटी रिलेटेड चैनल अगर आप बनाएंगे, अगर आप जेन्युइनली उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत अच्छा मैच यहां पर हो रहा है। आप अपने कंटेंट में दिखा सकते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस, कैसे साड़ियां पहनते हैं अलग अलग ओकेजन्स के लिए। आप अलग अलग साड़ी पहनने के तरीके दिखा सकते हैं, टिप्स बता सकते हैं, कलर चॉइसेस के बारे में वीडियोस बना सकते हैं, मेकअप के साथ कैसे साड़ीज को पेयर किया जाए, कौन से बेस्ट कलर्स हैं यहाँ पर, क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं इस फैशन में। एक पूरी की पूरी वीडियो सीरीज बनाई जा सकती है साड़ी ऑफ द वीक करके। आप एक साड़ी को चुने, उसके पीछे की कहानी बताएं, स्टाइलिंग टिप्स बताएं, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बस आपको क्रिएटिविटी की जरूरत है थोड़ी। ऐसे यूट्यूब चैनल पर अगर आप एक टारगेट ऑडियंस कलेक्ट करते हैं जो आपके लोकल एरिया में रहने वाली है और अपनी दुकान को प्रमोट करते हैं, तो देखना दुकान की सेल्स कितनी ऊपर चली जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको ढेर सारे आइडियाज मिले होंगे इस अल्टीमेट इनकम सोर्स के। सच बात तो यह है कि यह टॉपिक इतना बड़ा है अपने आप में कि इस पे मैं अलग से एक पूरा कोर्स ही बना सकता हूं कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने हैं, कैसे खुद का एक नया बिजनेस डेवलप करना है अपने YouTube चैनल से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद फीडबैक फॉर्म में जरूर लिखकर बताना कि आप इस टाइप का कोर्स देखना चाहेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही। उम्मीद है आपका माइंड ओपन अप हो गया होगा इतनी सारी अलग अलग मोनेटाइजेशन की पॉसिबिलिटीज देखकर। मिलते हैं अगले हफ्ते, जो कि आखिरी हफ्ता होगा इस कोर्स में।